हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022। इसका इंग्लिश नेम है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ठीक है, तो दोस्तों बात करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स बने हैं, या फिर जो भी मेडल, जो इतिहास बने हैं, या फिर जिनका भी पदक जो जीता है, या फिर जो टेबल है इनकी, जिनके अंदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन CWG 2022। CWG मतलब हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसकी डेट से। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी डेट है 28 जुलाई से 8 अगस्त, मतलब 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में ये टूर्नामेंट खेला गया था। होस्ट सिटी इम्पोर्टेंट है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। मुख्य स्थल दोस्तों जो स्टेडियम था उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीनों पे स्टार लगाइए, तीनों के अंदर सेपरेट नोट्स बनाइए, और इन तीनों चीज़ों को आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक याद रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 6 महीने तक, उन सब एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। भाग लेने वाले एथलीट इतने हैं, इवेंट इतने हुए थे। आदर्श वाक्य खेल सभी की शुरुआत है, ये एक इम्पोर्टेंट है जो इसका आदर्श वाक्य है, इसको नोट कीजिएगा, स्टार लगाइए। और जो शुभंकर है पेरी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये थी बेसिक चीज़ें, जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स की जो स्टार्टिंग है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बात करिए। अब बात करते हैं अपन जो भी मुख्य पॉइंट है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपन GSB, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये मेडल है, उसके आदमी होगा टोटल। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि जो फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, कौन सी कंट्री इसमें अंक तालिका में फर्स्ट नंबर पे है, वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसके पदक हैं 67 गोल्ड हैं, 57 सिल्वर हैं, 54 ब्रॉन्ज है। इसका मतलब टोटल हो गए 178, तीनों मेडल और प्लस में टोटल, चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं इंडिया की, उसके बाद में बात करेंगे अपन डायरेक्ट इंडिया की, जिनकी टैली जो भी अपनी टेबल है उसके अंदर पोजीशन है इसकी 4th नंबर। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर पोजीशन है। सेकंड, इन्होंने गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, 22, 16 और 23, टोटल कितने हैं 61। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चारों जो इनके अवार्ड हैं, जो भी इन्होंने मेडल जीते हैं, इन चारों के बारे में आपको याद होना चाहिए, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे अपन जो भी इंडिया में गोल्ड मेडल जीते हैं, जिन्होंने भी गोल्ड मेडल इन्होंने पदक जीते हैं, उनके बारे में। मीराबाई चानू, देखो दोस्तों, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको एक बार स्टार्टिंग में ब्रीफ कर देता हूँ, बाद में इसको आपको इंडिविजुअली सेपरेट याद रखना है। सबसे पहले होता है उसका नाम, जिन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। किस कैटेगरी में, क्या उनका स्पोर्ट्स था, किस खेल में उन्होंने जीता है, वो पता होना चाहिए, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से वो हैं, उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं मीराबाई चानू। ये इनका क्या है, स्पोर्ट्स है। अगर किसी स्टूडेंट को इंग्लिश वर्जन चाहिए कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इंग्लिश वर्जन दोस्तों इस PDF के जस्ट नीचे मिलेगी आपको, उसको आपको कंटिन्यू क्या करना है, एक ब्रीफ में एक हाईलाइट से देख लेना है। ओके, मीराबाई चानू भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम की कैटेगरी थी, और वो मणिपुर से बिलोंग करते हैं। जेरेमी लेरिनुंगा, ये भी भारोत्तोलन है, 67 किलोग्राम की कैटेगरी थी, और ये मिजोरम से। तो याद रखने का पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखने का जो तरीका है वो यही है। इनका नाम याद रखिए, इनका स्पोर्ट्स रखिए, कैटेगरी रखिए, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। स्टार लगाते हैं कि भाई कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, तो यहाँ से अपन स्टार लगाएंगे अंकित सूली के ऊपर। अब यूँ सोच रहे हो कि भाई ये स्टार क्यों है, क्योंकि जो उन्होंने भी पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अवार्ड जीता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज, वो हमेशा क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सुधीर हैवीवेट पैरालिफ्टिंग हरियाणा। ओके, दीपक पूनिया कुश्ती के अंदर 68 किलोग्राम और हरियाणा, और इन्होंने जिसको हराया था वो पाकिस्तान के थे। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई इन्होंने किसको, कौन से इनके अपोनेंट थे, उनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। रवि दहिया, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगावट, नवीन कुमार, भावना पटेल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। विनेश फोगावट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साक्षी मलिक फ्री स्टाइल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। अमित पंगाल, नीतू घंगा, एल्डहोज पॉल, जो भी नाम यहाँ पे आ रहे हैं। सेकंड थिंग ये है
ठीक, यहाँ पर है पीवी सिंधु जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में, महिला एकल महिला सिंगल्स में। ओके, शरत कमल तमिलनाडु से हैं और इन्होंने किस में जीता है, मिश्रित में जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन में जीते हैं, ये उत्तराखंड से हैं। ओके, सात्विक राज रानी रेड्डी, अंशत शरत कमल। और नेक्स्ट बात ये है कि भाई जो ये सुनील छेत्री, शरत कमल और इनके सबका जो स्पोर्ट्स है वो क्या है, टेबल टेनिस है, टीटी है, लॉन बॉल्स। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। जो भी ये लॉन बॉल्स हैं ये फर्स्ट टाइम जीते थे, फर्स्ट टाइम इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट है ऑटोमेटिक, ध्यान रखिएगा, इसको याद होना चाहिए। सिल्वर मेडल की बात करते हैं, संकेत सरकार, विद्यारानी देवी, लिकम्बम एस देवी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ओके, विकास ठाकुर, तुलिका मान। अब इंपॉर्टेंट ऐसे बोल रहे हो कि सर आप तो पता नहीं कौन कौन से बीच में से रैंडमली उठा के इंपॉर्टेंट बता रहे हो, ऐसा नहीं है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया वही इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी ये है कि भाई ये करंट अफेयर है एक तरीके से, तो एग्जाम के अंदर आपको हो सकता है कि उनकी कैटेगरी पूछा जाए, स्पोर्ट्स पूछा जाए, या फिर देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम को दे दिया और सुमेलित कीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी 4 एथलीट के नाम दे दिए और उनके गेम्स आपको उनके सामने मिल सकते हैं कि उनको आपको सुमेलित करना है, उनको मैच करवाना है कि भाई कौन सा गेम, कौन सा स्पोर्ट्स, कौन सा एथलीट खेलता है। ओके, प्रियंका गोस्वामी, सागर अहलावत, महिला क्रिकेट टीम। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भाई ये क्रिकेट T20 क्रिकेट, महिलाओं का जो T20 क्रिकेट है उसको फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स में जोड़ा गया है। और फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। शरद साथियान, भारतीय बैडमिंटन मिक्स टीम ने जीता है और पुरुष की 4 लॉन बाउल टीम, ये भी स्टार लगा लीजिए, ये भी फर्स्ट टाइम जीता है इंडिया ने। ओके, ब्रॉन्ज मेडल की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज मेडल एज कम्पेयर टू गोल्ड और सिल्वर तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस उसको कम देते हैं। कम इसलिए देते हैं कि चलो ठीक है ब्रॉन्ज मेडल तो जीत ही लेते हैं। गोल्ड कैटेगरी जो कैटेगरी होती है वो हमेशा क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। गोल्ड मेडल बड़ी मुश्किल से जीता जाता है, उसके लिए मेहनत बहुत लगती है, प्लानिंग चलती है उसके लिए। ओके, तो हरजिंदर कौर, तेजस्विनी संकीर, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट टाइम जीता है इन्होंने। ओके, ऊंची कूद जो स्पोर्ट था उसके अंदर। लवप्रीत सिंह, गुरदीप सिंह, सौरव घोषवाल, दिव्या काकरन, मोहित ग्रेवाल, पूजा गहलोत, पूजा सिहाग, दीपक नेहरा, जैस्मिन, रोहित, मोहम्मद हुसैन, जो भी ये नाम है दोस्तों एक बार आपको इनको ब्रीफ में याद कर लेना, एक बार ब्रीफ में उनको नज़र घुमानी है कि इनका स्पोर्ट्स क्या है और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपने को स्टार लगाने हैं। उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वज वाहक हैं वो कौन से, पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। भारत का सबसे युवा एथलीट कौन था, अनहात सिंह, 14 वर्ष के थे। स्क्वैश जो स्पोर्ट्स था इनका और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से करते हैं। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता है, मैंने कहा था स्टार्टिंग में भी कि वो इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल में अपना पहला पदक जीता है। जो भी पहला पदक जीतते हैं वो ऑटोमेटिक क्या रहता है, अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। समापन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक थे वो कौन थे, शरत कमल और निखत जरीन। ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन था वो 1932 में था। हेड क्वार्टर लंदन यूके में है और लंदन यूके के जो राष्ट्रपति हैं वो डॉम लुइन मार्टिन है और सदस्य की जो काउंटी है वो कितने हैं, 72। नीचे बात करते हैं अपन इसी के इंग्लिश वर्जन की, एक बार ब्रीफ में मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ। जिस भी स्टूडेंट को हिंदी में समझ में नहीं आया हो वो एक बार इंग्लिश को जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, जो भी लग रहा हो कि भाई देखो अब यहाँ पे जो अपना था वो मोटो है, स्पोर्ट्स इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद होना चाहिए। मस्कट था पेरी, पेरी हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है। ओके, टॉप 5 कंट्री ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया और न्यूजीलैंड। इंडिया की पोजीशन 4th नंबर, वो आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेडल टैली, इन सब के बारे में अपन ने बात कर चुके हैं। सबकी जो भी स्पोर्ट्स है उसके बारे में एक बार देख लीजिएगा कि भाई ये स्पोर्ट्स हैं और ये इस कैटेगरी में ये इनका नाम है। जो भी नाम दिख रहे हैं अपने को वो सभी ने गोल्ड मेडल जीता है। निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता और ये जो समापन हुआ था उसके अंदर इंडिया के ध्वज को अपने हाथों में समाया था। ओके, लक्ष्य सेन, सात्विक, सुनील छेत्री और ये जो मैंने बताया था आपको कि ये फर्स्ट टाइम है टेबल टेनिस में, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर मेडल, 16 मेडल जीते हैं सिल्वर में और ये सारे नाम कितने हैं, सिल्वर मेडल जिन्होंने जीते हैं। ये ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए इंडिया के द्वारा और ये सभी नाम है 23 मेडल के।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इंडियाज़ फ्लैग बेयरिंग ओपनिंग सेरेमनी पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। यंगेस्ट एथलीट मीराबाई चानू ने फर्स्ट टाइम जीता है, संकेत महादेव ने फर्स्ट टाइम जीता है। इंडिया के फ्लैग बेयर क्लोजिंग सेरेमनी में शरद कमल और निखत जरीन थे, और ये इनका फॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़, कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट की जल्दी अपलोड करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।